आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर नंदजीत सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, देखते हैं पहला फोन किस श्रोता का है। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ, कुंभी मोकलपुर से। हमारे साथ डॉक्टर नंदजीत सिंह हैं, न्यूरो सर्जन। आपका प्रश्न पूछिए। रीढ़ की हड्डी में सर, जो बीच की हड्डी होती है, हाँ, इसमें केहूनी से चोट लग गया था सर, और वहाँ गोला साहिब दर्द होता है, ठंडी में ज्यादा दर्द होता है। ये आपको चोट लगभग कितने दिनों पहले या महीने पहले लगी है? सर, ये चोट तो करीब 2 साल पहले 3 साल पहले लगी थी। इसका कभी आपने कोई जांच या कुछ करवाया है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल ठंडी में प्रॉब्लम होती है सर, जब ठंडा मौसम होता है तभी। अच्छा, देखिए, रीढ़ की हड्डी में चोट आपको लगी है और वहाँ पे कुछ अगर गांठ बन गई है, तो सबसे पहले तो जो पार्ट में आपको ये गांठ बननी है या आपको लग रहा है, उस पार्ट का जांच होना चाहिए, MRI जांच होना चाहिए। MRI जांच से ये पता चलेगा कि कुछ ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप MRI जांच करा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में आपका फोन लग गया है। परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं? हम सिंह सेमौर जखनिया गाजीपुर से बोल रहे हैं सर। हाँ, हमारे साथ न्यूरो सर्जन है डॉक्टर नंदजीत सिंह। पूछिए। हम भी कह रहे हैं कि हमारा सन 87 में सीढ़ी में दब गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, और कमर पर जो 2.5 कुंटल का लोड था, और उसमें जो है बाएं पैर के घुटने और कमर के बीच वाला पोर्शन जो है, इस पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि फ्रैक्चर नहीं हुआ और किसी तरह लोगों ने निकाल लिया। उसका असर ये हुआ कि अब इस समय बहुत परेशानी है। वो घुटने में भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है कि कमर में भी सोकर जब उठने लगते हैं तो उस समय भी बड़ा मुश्किल से बाएं करवट होके उठते हैं, तभी से। अच्छा, ये जो दर्द आपको हो रहा है, ये जब से चोट लगी है तभी से दर्द हो रहा है या कुछ सालों के बाद ये शुरू हुआ है? पहले दर्द नहीं होता था, अपने आप दर्द नहीं होता था। कभी जैसे पूर्वा मौसम खराब हुआ तो उस समय हो जाता था। ओके, लेकिन देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये जो आपको दर्द हो रहा है, हो सकता है कि कोई और बीमारी हुई हो जिसकी वजह से ये आपका दर्द अभी बढ़ गया है। क्योंकि अगर कोई पहले की चोट होती है तो 1 साल के अंदर उस चोट की वजह से कोई दर्द होगा। कमर में दर्द होने लगता है, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाता है। हाँ, तो इस चीज का आप अच्छी तरीके से जांच करवाएं, किसी न्यूरो सर्जन को दिखाएं। आपके आसपास में जो भी न्यूरो सर्जन हो या बनारस में आके आप न्यूरो सर्जन को दिखाएं, है ना, उसकी जांच प्रॉपर करवाएं ताकि उसका फिर समाधान हो सके। ठीक है, तो आपको एक बार मिलना चाहिए विशेषज्ञ से। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? अशोक कुमार बोल रहे हैं, जिला मऊ से बोल रहे हैं, यूपी। अच्छा, हमारे साथ न्यूरो सर्जन है डॉक्टर नंदजीत सिंह। क्या पूछना है आपको? शरीर जो सर, शरीर का ये बहुत दर्द करता है। क्या अशोक जी, आपको पूरे शरीर में दर्द होता है? खून का प्रवाह आना रुकना, जैसे धारा प्रवाह नहीं आना दौड़ता, खून रुकने जैसे लगता है। पूरे शरीर में आपको लगता है ये कि खून का प्रवाह नहीं है या दर्द होता है? हाँ, पूरे शरीर में। ये आपको कब से होता है? होता है बहुत सालों से होता है, 7, 10, 12 बहुत सालों से। ओके, आपको और कोई बीमारी लाइक जैसे डायबिटीज या BP का कोई शिकायत, थायराइड का कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, और कोई शिकायत। आपने कभी इन चीजों की जांच करवाई है? जांच तो नहीं करवाई है। हाँ, तो आपको इस चीज का जांच करवाना चाहिए, है ना। क्योंकि पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो कोई ना कोई सिस्टमिक इलनेस की वजह से हो रहा है, और इसके लिए आपको खून की जांच करवा के और अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये बीमारी आपकी, इसका समाधान हो सकता है। पहले डॉक्टर साहब इनको किससे मिलना चाहिए? फिजिशियन से मिलना चाहिए या किससे मिलना? पहले इनको जनरल फिजिशियन से ही मिलना चाहिए। जी, तो आप पहले जनरल फिजिशियन से मिलिए, उनको दिखाइए, उनको बातें बताइए, उनको जो जांचें समझ में आएंगी वो जांचें करवाएंगे, और अगर किसी विशेषज्ञ के पास भेजने की जरूरत होगी तो वो आपको रेफर करेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। सर नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं नगर पंचायत गंगापुर वाराणसी से अमजद खान बोल रहा हूँ सर। हाँ, अमजद जी हमारे साथ न्यूरो सर्जन हैं। जी, कमर में दर्द है, पीछे बाएं साइड दर्द है, कोनिया में।
हाँ। यह पसली में है थोड़ा दर्द, और दवा कर रहे हैं, एक्सरे भी कराए हैं और आराम मिला है। वहाँ का दर्द फिक्स है, तो फिक्स है तो जल्दी दर्द हट नहीं रहा है। अमजद जी, ये आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरा 27 साल उम्र है और वजन है 50 किलो। ओके, तो ये दर्द कुछ भारी सामान या भारी काम करने के बाद ये शुरू हुआ है या अपने आप अचानक शुरू हुआ है? हमको लॉकडाउन के बाद से दर्द उठा है। भारी काम ये करते हैं कि बनारसी साड़ी काम करते हैं। हाँ। और घूम के राइट साइड घूम के काम करते हैं तो वो मीठा मीठा दर्द होता है। देखिए, पहले अमजद जी आपको मैं 3-4 प्रिकॉशंस बताऊंगा, वो आपको बहुत ध्यान में रखना है। पहला तो आपको नीचे नहीं बैठना है, कोई झुक के कोई काम नहीं करना है, आपको तखत पे सोना है और वेस्टर्न टॉयलेट मतलब कम्बोर्ड वाला टॉयलेट यूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद ही ये दवाइयां आपकी काम करेंगी। अगर आप इन प्रिकॉशंस को नहीं लेंगे और केवल दवाई ही करते रहेंगे तो कभी ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि किसी न्यूरो सर्जन से मिलिए, क्योंकि ये एक न्यूरो सर्जन की स्पेशलिटी की बीमारी है और उनसे मिलके इस चीज का आप समाधान पा सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो ये दर्द जब हम दवाई कर रहे हैं डॉक्टर साहब तो ये आराम मिल जा रहा है। हाँ, देखिए आपकी क्योंकि कोई ना कोई नस कमर की दबी हुई है, जब नसों में गर्मी रहती है ना, जैसे एक्सरसाइज करेंगे या दवाई लेंगे तो जो नसों में दवाइयों की वजह से जो पेन के स्टिमुलस होते हैं वो मतलब कि एक्टिवेट होते हैं और आपको मतलब पेन नहीं होता है। तो जब तक आप दवाई लेंगे तो आपको लगेगा कि पेन नहीं है ना। लेकिन इसका अगर आप कंप्लीट और अच्छी तरीके से उपचार चाहते हैं तो किसी न्यूरो सर्जन से मिलें और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो MRI आपके कमर की करेंगे और देखेंगे कौन सी नस दबी हुई है। और फिजियोथेरेपी उसके बाद ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना न्यूरोसर्जन के मिले अगर फिजियोथेरेपी करने लग जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और आप उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे आपका जो पेन है वो बढ़ सकता है। जी जी जी, ये हमको भी डॉक्टर साहब कहे हैं कि MRI टेस्ट कराना है। बिल्कुल। इधर रमजान से हम थोड़ा नहीं, आप ना रमजान तक आप एक काम कीजिए, जो हमने बताया है वो चीजों का वो प्रिकॉशंस लीजिए और हॉट वाटर फर्मेंटेशन कीजिए। वहाँ पे गर्म पानी, एक बैग आता है जो रबड़ का लाल बैग, उसमें गर्म पानी डाल के वहाँ पे सिकाई कीजिए। बाकी जो दवाइयां डॉक्टर साहब ने जितने भी दी हैं उनको अभी रमजान तक लीजिए और जो प्रिकॉशन हमने आपको बताया है कि नीचे नहीं बैठना है, झुक के काम नहीं करना है, तखत पे सोना है, कम्बोर्ड वाला टॉयलेट यूज करना है, इन चीजों को आप तब तक अपने दिनचर्या में लाए। ठीक है जी जी, धन्यवाद। हेलो डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम सर चौबेपुर से बोल रहे हैं सर। ये है कि आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र। हमारे साथ न्यूरो सर्जन है डॉक्टर नंदजी सिंह। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ सर, ये जो है कि हम दवा कर रहे हैं मानसिक का, जो है आज करीब 2012 से अब तक आराम नहीं हो रहा है। हाँ धर्मेंद्र जी, क्या आपको दिक्कत है? नींद नहीं आती है सर, बस नींद नहीं आती है जी। ओके, तो आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं? हाँ, डॉक्टर को दिखाते हैं, मानसिक चिकित्सालय बनारस। ओके, तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको, क्यों नींद नहीं आ रही है? दवा हम कर रहे हैं, कहते हैं ठीक है, होगा, आएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप 2012 से दवाई कर रहे हैं और एक ही डॉक्टर से दवाई कर रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा तो आपको हमेशा आपको लिबर्टी है कि आप अपना डॉक्टर चेंज करिए और किसी पहले मेडिसिन के डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। ये जो मानसिक जो साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं ये इनका अभी ये डोमेन नहीं है। ये आपको पहले मेडिसिन या फिजिशियन से मिलना चाहिए। वो आपका रोग का पहले जांच करेंगे और देखेंगे कि पहले ये किसकी वजह से ये आपको हो रहा है, ठीक है ना। GCM से संपर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए नमस्कार। हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं बताइए? मैं रामबली दुबे बोल रहा हूँ सर, मिर्जापुर से रामबली दुबे, 80 वर्ष का अवस्था है। हमारे साथ डॉक्टर नंदजी सिंह हैं, न्यूरो सर्जन। आपको क्या पूछना है, पूछिए। मुझे कई उत्तर प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से आप भेंट करा लिए, बड़ा भाग्य है हमारा। कलिहाओं में पीड़ा रहता है, बहुत दवा की ठीक नहीं हो रहा है। ये कब से हो रहा है आपको दर्द? पहले सर एक जान में मेरे दर्द था। हाँ। और मैं उसकी दवा कराया, ऐसा ही लोकल डॉक्टर जो है अपने क्षेत्र के, हाँ। तो वो करीब करीब मेरा ख्याल है कि एक सप्ताह में मुझे डंडा पकड़ा किया कि और फिर बाद में मुझे डुला दिया। और एक महीने के बाद कलिहाओं में पीड़ा पैदा हुआ। धीरे 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 बढ़ता गया, ऐसा बढ़ गया कि मैं चलने फिरने लायक नहीं रह गया।
ओके तो बाबूजी देखिए, मिर्जापुर और बनारस में कोई डिफरेंस तो है नहीं, है ना। आप बनारस में आके एक बार हमारे से मिलिए, हम आपके इस जो आपका ये पीड़ा है इसका हम समाधान कम्प्लीटली करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आप परिचय दीजिए। कौन? मैं अनवर अली, ग्राम कुसवा, जिला आजमगढ़ से बोल रहा हूँ साहब। हमारे साथ डॉक्टर नंदजी सिंह हैं, न्यूरो सर्जन। आपको पूछिए, क्या पूछना है? मुझे साहब ये पूछना, करीब 40-42 साल पहले मैं कमर के बल गिर गया था। 4 जोड़ों में 2, 3, 4, 5 स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है और वो सीधे चल नहीं पाता मैं। पूरा तन के नहीं चल पाता और न तो जोर भराता है पैरों से, जिसे बस पे चढ़ना, टेम्पो पे चढ़ना। मतलब खिंचावट होती है आपको, ऐसा लगता है जैसे पैर दोनों टाइट लगते हैं? जी एकदम टाइट। दाहिना ज्यादा रहता है, बायां कम, और दाहिनी तरफ एक गिल्टी जैसी हो गई है। ओके अनवर जी, कभी आपने इनका इस चीज का कभी जांच करवाया है क्या कुछ? अरे साहब, जांच करवाया, MRI करवाया। वो डॉक्टर लोग जो है वो सिर्फ ऑपरेशन ही बताते हैं, लेकिन उम्र मेरी करीब 70 साल हो गई है। अच्छा। अब इस उम्र में ऑपरेशन करवाना कमर का ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर BHU वाले वो भी देखे थे 8-10 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि आइए ऑपरेशन कर देते हैं, सरकारी खर्च पे सब हो जाएगा BHU में। लेकिन साहब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अनवर जी, आप एक काम कीजिए, आजमगढ़ से बनारस बहुत दूर नहीं है, आप एक बार मेरे से मिले, है ना, मैं इसका समाधान निकालने का कोशिश करता हूँ। ठीक है साहब, धन्यवाद, शुक्रिया साहब। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? मैं आफ्ताब आलम, खमौली ठकमा, आजमगढ़ से बोल। हमारे साथ न्यूरो सर्जन है डॉक्टर नंदजी सिंह, पूछिए। सर मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। ये कब से दर्द रहता है आपको? अरे 2-3 साल से है। कोई चोट लगा था या कुछ ऐसे भारी सामान उठाने के बाद हुआ या कैसे? भारी सामान उठाने से दिक्कत नहीं है। तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया होगा, तो क्या आपको सलाह दी है डॉक्टर्स ने? नहीं, हम तो डॉक्टर को कोई नहीं दिखाया। तो आप ना इस चीज के लिए न्यूरो सर्जन से मिले, है ना, इसकी जांच करवाएं, क्योंकि ये 3 साल पुराना हो चुका है। जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा आपकी ये बीमारी और बढ़ेगी, इसलिए इसका उपचार जो है जल्दी से जल्दी कराने का कोशिश कीजिए, है ना। न्यूरो सर्जन से मिलिए, ये न्यूरो सर्जन का डिपार्टमेंट का ये रोग है, तो वो वहाँ से आपका उपचार हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। नमस्कार साहब। कौन बोल रहे हैं? नंदलाल गुप्ता बोल रहे हैं, चितौड़ी सरायपुर जौनपुर से। डॉक्टर नंदजी सिंह हमारे साथ हैं, न्यूरो सर्जन। सर हमारे कमर में दर्द हो रहा है और गर्दन से नीचे। गर्दन से नीचे ये दर्द कब से हो रहा है गुप्ता जी? फिलहाल तो 2-3 साल से हो रहा है, दवाई लेते हैं आयुर्वेदिक अस्पताल से, चौका घाट से। हाँ, तो वहाँ कुछ आराम होता है, फिर बाद में फिर वैसे हो जाता है और पैर में झुंझुनी पकड़ता है। हाँ गुप्ता जी, ये ना आपको कहीं ना कहीं आपके कमर की नस और जो गर्दन की नस है उसमें दबाव है ना। इसका आप एक न्यूरो सर्जन से मिलिए और इसका MRI करवा के, और उसके बाद कहाँ पे नस दब रही है, कितनी नस दब रही है, वो न्यूरो सर्जन बताएंगे, और उसके हिसाब से अगर आप दवाई कराएंगे तो इसका कंप्लीट उपचार हो सकता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। जी नमस्कार जी, मैं प्रियंका सिंह चंदौली से। अच्छा, डॉक्टर नंदजी सिंह है हमारे साथ, न्यूरो सर्जन। पूछिए, क्या पूछना है? जी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मुझे 2 बार फेशियल पैरालाइज हो गया, क्यों? देखिए प्रियंका जी, कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र 34 साल। अच्छा, आपको कोई कान में शिकायत तो नहीं है? बचपन से कुछ कान बहा तो नहीं है या ऐसा कुछ? तो नहीं, कान तो नहीं बहा है, लेकिन जब ये होता है ना डॉक्टर साहब, तो मेरे कान में बहुत तेज दर्द होता है। पहले ये जो है 10 दिन दर्द होता है, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा। नहीं, देखिए आपको जो ये फेशियल पैरालिसिस होता है, आपको कोई BP की शिकायत तो नहीं है? जी नहीं, जब भी हम लगवाते हैं तो मेरा BP एकदम अच्छा होता है। नहीं, BP, थायराइड, कुछ थायराइड आपने चेक करवाया है? ये सब चीज थायराइड तो चेक नहीं कराए, BP चेक कराए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये फेशियल पैल्सी होता है या फेशियल पैरालिसिस जो होता है, ये दिमाग की वजह से हो सकता है या तो कान की वजह से हो सकता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं इस एज में, है ना, मोस्टली कान में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे कान से एक फेशियल नर्व निकलती है, वही कल्प्रिट होती है। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक तो आपको दिमाग से अगर कोई दिक्कत नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए एक दिमाग का CT स्कैन कराना चाहिए। बाकी
बाकी कान के डॉक्टर को एक बार पक्का दिखाएं कि कान की कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये हमेशा आपको बार बार हो रहा है, क्योंकि अगर कान में इन्फेक्शन होगा तो आपको ये पैल्सी होगा। ठीक है ना? तो और सीटी स्कैन कराए हैं सर तो कुछ भी नहीं निकला है, सब नॉर्मल निकला है। हाँ, कोई इसका मतलब दिमाग से रिलेटेड नहीं है, वो कान से ही रिलेटेड है। कान में कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा है बार बार, उसकी वजह से आपको ये फेशियल पैल्सी हो रही है। तो कान के डॉक्टर से मिले आप। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार आरोग्यम। नमस्कार, पांडुरंग पुरारी बोल रहे हैं जी। जी बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई टोपी वाले सिंगर जौनपुर, फूलचंद जी। हमारे साथ न्यूरो सर्जन है डॉक्टर नंदजी सिंह। जी सर। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर जी, कभी कभी सर जो है बहुत दर्द करता है, इससे आप कुछ बताएंगे हमें सलाह? आपका ये सर दर्द कैसे होता है? मतलब जैसे हमेशा डेली होता है या कभी कभी महीने में 2-3 बार होता है? नहीं, कभी कभी सर जी। और स्टार्टिंग में धीरे धीरे मतलब बहुत कम इंटेंसिटी में होता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है सर दर्द? जी बढ़ जाता है। अच्छा, आप क्या ये सर दर्द कोई जैसे आप धूप में जाते हैं तो बढ़ता है या आवाज से आपको नफरत होती है? नहीं सर जी, धूप में एक्चुअली क्या है ना, सिंगर है वो गाते होते हैं ना, तो मुझे बाहर और जाना पड़ता है ना बाहर। ये दर्द जब होता है तो घबराहट जैसे भी लगती है आपको? जी। हाँ, तो ये ना आपको मोस्ट प्रोबेबली ये माइग्रेन है। और इस चीज का अगर कंप्लीट निवारण चाहते हैं तो इसका आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर कभी बाहर जा रहे हैं तो काला चश्मा पहनिए, धूप की रोशनी आंखों पे डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, जहां पे बहुत ज्यादा आवाज हो रही है उसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। हर 2-2 घंटे में कुछ खाने में लेना है आपको, है ना? पेट खाली नहीं रहना चाहिए। कुछ एक चीजें होती हैं जो आपको नहीं लेनी है, जैसे कि चाय, कॉफी, चॉकलेट या चॉकलेट से बनी हुई चीजें, कच्चा प्याज, ठंडी चीजें, ये माइग्रेन को एग्रीवेट करती हैं, है ना? तो ये चीजें हमें नहीं लेनी है। कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, है ना? बहुत लेट नहीं सोना है और बहुत लेट नहीं उठना है, कम से कम 6 to 7 आवर्स। इसके साथ साथ भोर में उठ जाता हूँ और चाय तो वैसे मैं कभी पीता नहीं। तो ये कीजिए आप, ऐसी ये सारी चीजें कीजिए। अपना सोने का टाइमिंग, खाने का जो सिस्टम है उसको तीनों टाइम का मील्स लेना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों। और हर 2-2 घंटे में एक ही कुछ काजू का दाना लीजिए, लेकिन कुछ 2-2 घंटे में लेना है, क्योंकि अगर आपका पेट खाली रहेगा तो आपको सर दर्द होगा, है ना? तो दवाइयाँ, माइग्रेन की जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाई के साथ साथ आपको ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो जिंदगी भर ये माइग्रेन आपको तंग करता रहेगा। जी सर, हम आरोग्यम कार्यक्रम बराबर सुनते रहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर जी, थैंक यू। हेलो, नमस्कार आरोग्यम। पुरारी जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हम BSI से बोल रहे हैं, सारनाथ से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर नंदजी सिंह है, न्यूरो सर्जन। आपको पूछना क्या है, पूछिए। हमारे गर्दन में 15-20 साल से दर्द बहुत रहता है, डॉक्टर साहब बहुत परेशान रहते हैं। तो ये गर्दन का दर्द कैसे, कोई चोट तो नहीं लगी आपको गर्दन में? ना, चोट तो नहीं लगी। ऑफिस में काम करते थे, स्पेशलाइटिस को बताते थे डॉक्टर, फायदा नहीं हुआ। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हाथों में झिंझनी विंझनी कुछ या कुछ वीकनेस, कमजोरी? ना, कमजोरी तो नहीं है। कोई हाथ या पैर में कोई टाइटनेस तो नहीं लगता है जैसे? नहीं सर। आपने कभी डॉक्टर्स को दिखाया है, कोई न्यूरो सर्जन या कोई न्यूरोलॉजिस्ट को आपने कभी चीज के लिए आप कभी मिले हैं? नहीं मिले सर अभी। नहीं, आपको मिलना चाहिए और इसका समाधान न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। जी ठीक है ना? तो आप मिलें, वो जांच करेंगे, MRI जांच करेंगे, देखेंगे कि कहाँ नस दब रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों साइड में दर्द होता है सर। हाँ, आप इस चीज के लिए न्यूरो सर्जन से मिले या न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, वो इस चीज का MRI करेंगे, देखेंगे कि कहीं नस दब रही है, क्योंकि ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई नस दब रही है, या बाकी जांचें करके भी देखनी पड़ेंगी कि कोई थायराइड का बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये गर्दन में दर्द हो रहा है। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। 2007-8 से ही हमको हो रहा है सर। हाँ बाजी, आप दिखाइए, आपका ये समाधान हो सकता है। आप इस चीज को ऐसे ही ना पाल के रखें, किसी डॉक्टर से मिले, न्यूरो सर्जन से मिले, न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर नंदजी सिंह हैं हमारे साथ। वाराणसी, पहाड़िया, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2। श्रोता दंपति रमा अनिल कुमार गुप्ता गोम। ऐसा हुआ था मेरे भाई साहब के साथ कि उनके सर में किसी ने मार दिया था और उनके नाक से और कान से ब्लड आ रहा था। बाद में ग्रीन कलर का ब्लड आ रहा था। उसके बाद उनका जब ऑपरेशन करवाए तो डॉक्टरों ने ये कहा, जो न्यूरो सर्जन थे उन्होंने ये कहा कि
इनकी कुछ मेमोरी जा सकती है। ओके जी। तो हुआ ऑपरेशन उनका और कुछ मेमोरी लॉस हुई, तो जरा आप कुछ बताएं कि कैसे, मतलब सर में चोट लगने के बाद कितने जल्दी और मतलब ये क्या करना चाहिए तुरंत। अच्छा, मतलब ये बताइए कि ये सर में चोट कब लगी थी उन्हें? ये सर पहले की बात है, एक्चुअल में ये आर्मी के रिटायर थे मेरे भाई साहब, और वो जा रहे थे, किसी ने पीछे से मारा, पता नहीं चला, वो बेहोश होकर गिर गए थे। लोगों ने मुझे फोन किया। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो दिमाग में जो भी चीज होता है, जो भी चीज हमारे शरीर में, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उसको एसिमिलेट कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें दिमाग करवाता है। तो दिमाग में मेमोरी सेंटर होता है ना, रिसेंट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और पास्ट मेमोरी, है ना। तो दिमाग के अगर वो नसें और या वो सेंटर जहाँ पे की चोट लगी है, तो उनको कनपट्टी पे लगा था, जो बाएं साइड की कनपट्टी है, यहाँ चोट लगा। हाँ, कनपट्टी की चोट लगने की वजह से वो जो हमारा अंदर दिमाग, स्कल के अंदर दिमाग है, और जो मेमोरी एरिया है, उसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी चोट लगने की वजह से ये मेमोरी जो उनका लॉस हुआ है या मेमोरी डिस्टर्ब हुआ है, वो हुआ है। इसके लिए कई सारी दवाइयां होती हैं, और धीरे 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 ये मेमोरी, क्योंकि ब्रेन में जो भी चीजें रीजनरेट करती हैं, बहुत धीरे 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 करती हैं, तो धीरे धीरे पेशेंट की मेमोरी आ जाती है ना। 90% पेशेंट्स की मेमोरी आफ्टर इंजरी, अगर वो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो वापस से मेमोरी उनकी आती है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। नहीं सर, ऐसा हुआ था ना, जब वो ठीक हो गए तो वो कभी आवाज उनकी चेंज हो जाती थी, और कभी पुरानी बातें, मतलब बातचीत करते हुए कहीं और बातचीत करने लगते थे। हाँ, ऐसा चोट लगने के बाद अक्सर होता है, और ये चीजें जो होती हैं धीरे 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 ठीक होती हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल सर ये है कि जो डिस्क है, जैसे कि जो स्पाइनल कॉर्ड में जो डिस्क नस को दबा देती है, कभी आदमी गिर जाता है, तो जो दर्द बाएं पैर में चाहे दाएं पैर में नीचे की तरफ जाना, झंझनाना, करंट की तरफ दर्द आना, तो इसका क्या सर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और देखिए सर्जरी से पूरा क्योर हो जाता है? देखिए, आपको एक बात बताएं, जो भी कमर की दर्द होती है, 80% कमर का दर्द दवाइयों से ठीक हो जाता है। केवल 15 से 20% ऐसी होती हैं जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और आजकल की ऐसी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं कि ऑपरेशन के बाद जैसे ही ऑपरेशन किया, पेशेंट का वो पूरा का पूरा दर्द जो नीचे पैरों में जाता है, वो चला जाता है, मतलब गायब हो जाता है, कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन वो डॉक्टर को MRI करके डिसाइड करना है कि ये पेशेंट ऑपरेशन लायक है कि नहीं है ना। जहां पे ऑपरेशन लायक नहीं रहते हैं, अगर ऑपरेशन हुआ तो पेशेंट को कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। अगर ये ऑपरेशन लायक पेशेंट है, तो डेफिनेटली 100% पेशेंट को ऐसा लगेगा ऑपरेशन के बाद कि जैसे कि उसको नई जिंदगी मिल गई है। नहीं, बहुत अच्छा सर, क्योंकि एक्चुअल में जो साइटिका केस में बहुत से लोग लगड़ाते रहते हैं, जिंदगी भर उसी तरह चले जाते हैं, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। और जो ये मिथ है गांव में, जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, है ना, उन लोगों में ये मिथ है कि एक बार ऑपरेशन अगर कमर का या नस का हो जाएगा तो पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा मेडिकल जो सिस्टम है आज बहुत एडवांस है, और कभी मतलब हमने तो बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, आज तक हमारे किसी पेशेंट को कोई पैरालिसिस नहीं हुई है, और इनफैक्ट पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसको नई जिंदगी मिल गई है। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि एक बार ये जो रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियां हैं, इससे कभी नस दब गई थी, तो दोनों ही पैरों में पैरालाइसिस हो गया था। एक मेरे मित्र के फादर थे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, और बहुत दिनों तक वो व्हील चेयर पे ही रहे। ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनको लाभ नहीं हुआ था। ये बहुत करीब 10-15 साल पहले की बात। एक्चुअली क्या होता है कि नसें, दिमाग की नसें या जो हमारी रीढ़ की हड्डी की नसें जो होती हैं, है ना, नसें बहुत ज्यादा टाइम तक इंतजार नहीं करती हैं। अगर नस दबी है और अगर आपने ऑपरेशन उसका करने की जरूरत है और नहीं करवाया, तो वो नस अपने आप में वो डैमेज हो जाती है। तो अगर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उस नस को छुड़ाता भी है, मतलब डिकम्प्रेशन भी करता है, तो वो नस इतनी दब गई होती है कि उसमें पावर नहीं रहता है ना। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली उनको ऑपरेशन के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आप। बिल्कुल सर, माइंड और ब्रेन, एक्चुअल में ये माइंड क्या है और ब्रेन क्या है, और आप स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं सर? आपको, क्योंकि जितने सर्जन लोग हैं बड़े स्ट्रेस, जैसे हम लोग नॉर्मल व्यक्ति तो स्ट्रेस में है ही हैं,
तो मुझे लगता है कि आप लोग हमसे ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। जी, तो देखिए, पहला तो मैं आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा। स्ट्रेस के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। मैं तो सुबह शाम मेडिटेशन करता हूँ और अलोम विलोम करता हूँ और सुबह वॉक पे जाता हूँ। इससे मेरा जो स्ट्रेस है वो सारा कुछ गायब हो जाता है और ये हमने अपनी जिंदगी में अपनाया है। इसलिए मैं श्रोतागणों को ये बोलूंगा कि कुछ नहीं करना है, केवल 20 मिनट कमरा बंद करके लाइट ऑफ करके मेडिटेशन करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। 90% आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सर। हाँ। और हाँ, चलिए दूसरा सवाल था मेरा, ये ब्रेन और माइंड। देखिए, ब्रेन जो होता है अंदर जो दिमाग है उसी को ब्रेन कहते हैं। जैसे हमारा हड्डी स्कल है ना, सिर है, सिर के नीचे हड्डी होती है, हड्डी के नीचे ब्रेन होता है, उसी को ही, और ये पूरे ब्रेन और स्कल को कुछ लोग माइंड बोलते हैं। नहीं सर, जैसे कि आपने कहा, एक्चुअल में जैसे मोबाइल है सर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो एक्चुअल में ये जैसे कि हार्डवेयर जो है ब्रेन हो गया और सॉफ्टवेयर जो है माइंड हो गया, मेरा ये सब मानना है सर। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। ब्रेन है, ब्रेन में ही सारा पूरे शरीर का जो सॉफ्टवेयर है वो ब्रेन है, ये मान के चलिए आप। हाँ जी, क्योंकि तरह तरह के जो विचार पैदा होते हैं, जो आप लोगों के पास हम लोग जाते हैं, तो माइंड जो हम मन कहते हैं वही जो सर माइंड है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर लगा, आपको एक बार और चरण छू के प्रणाम है। धन्यवाद। डॉक्टर नंदजी सिंह, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपके माध्यम से हमारे तमाम सुनने वालों तक पहुंची है और हमें लगता है कि जितने भी प्रश्न आए उनका समाधान भी बहुत अच्छे से हुआ है। हम आपको धन्यवाद दें। इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत आपको पसंद है? फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या बात है, 1 हजारों में मेरी बहना है। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गीत है। हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं आपकी ओर से। और अब श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से, नगर के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर नंदजी सिंह को धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1 हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1 हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है। 1 हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है। 1 हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र
में संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, ए ला 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 ला।